मेरे पापा ऑटो चलाते थे। लेकिन अगर मेरे जैसा बेटा हो गया ना, मुझे कुछ जितने भी मेरे रिलेशनशिप्स रहे सबके बारे में पता है, वो सबसे को मैं ही जीतूंगा और मेरे आसपास कोई भी नहीं रहेगा, बात खत्म। अगर मेरी मम्मी को तुम नहीं पसंद आओगे तो मैं नहीं बात करूंगा। कोई उर्फी के कान में ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें गूमूत बोलना है, वो उनकी तरफ से ही आया। मैं बार बार हाथ खड़ा कर रहा था क्योंकि वो बोल रहे थे कि तूने ऐसे करके बोला है, ऐसे करके बोला है। मैंने ऐसे करके नहीं बोला था, वो वीडियो पे है। वो किसी एक इंसान के साथ कंटेंट बनाती थी और उसको क्लियर करने के लिए भी दीक्षा ने स्टोरी डाली थी। तो आज हमारा जो कहानी सुनो का एपिसोड होगा वो हिमांशु के नाम होगा। सो स्टार्ट करिए आप ही। मैं चंडीगढ़ से आता हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 14-15 इश। तब से कुछ मॉडलिंग या कुछ और काम करता रहा था। आई डोंट कम फ्रॉम वेरी वेल वर्स्ड बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरे पापा ऑटो चलाते थे। अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं ऑफ कोर्स, पर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी लंबा और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। मेरे को लगता है मैंने बिल्कुल भी, चाहे वो बचपन हो या अभी भी, स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं किया है। आई थिंक आई हैड द बेस्ट पेरेंट्स, आई थिंक आई हैड द बेस्ट स्कूलिंग एंड आई थिंक आई हैड द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ गिवन बाय गॉड। तो ऑल बॉय स्कूल में था मैं। ऑल बॉय स्कूल में सेंट जॉन्स नाम का मेरा स्कूल है, मेरे को बहुत पसंद है। वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई थी। उसके बाद फिर मैं डीयू गया था अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर दैट आई मूव टू बॉम्बे। शुरू से ही मुझे टीवी पे आना और ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। मतलब मैं बचपन में भी बोलता था अपने दोस्तों को कि यार कुछ भी हो जाए मैं तो टीवी पे आऊँगा। अब मुझे ये नहीं पता था कैसे आऊँगा। मैं डांस सीखता था, मैं सिंगिंग सीखता था बचपन में, और उसके अलावा जो भी चीज़ें हो सकती हैं, आई वॉज रियली इनटू स्पोर्ट्स। एवरीथिंग दैट आई कुड पॉसिबली डू, आई यूज्ड टू डू दैट। तो मेन यही था कि मेरे को कभी ना कभी तो टीवी पे आना है। देन हैपेंड रोडीज। तो ये बात पता नहीं मैंने कभी बताई नहीं बताई है, बट मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम तीनों ना बचपन से, मतलब हमारे बचपन से, मम्मी के बचपन से नहीं, तब से हम रोडीज हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया, रिलीजियसली देखते थे। हर शाम को हमने बैठना, हमने साथ में देखना, और हम फिर देखते थे कि यार ये बंदा ये अच्छा लग रहा है, ये बंदा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम ऐसे डिस्कस करते थे। तो मेरे को ये था कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ ना करूँ, एक्टिंग करूँ नहीं करूँ, मैं रोडीज तो एक बार 100% करूँगा ही करूँगा। एंड लकीली इट हैपेंड। रोडीज़ वॉज ग्रेट, यू नो। आई फील लाइक मैं ज़िंदगी में कितने भी शो कर लूँ, रोडीज़ की जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा। चाहे मैं कोई और बहुत बड़ा शो भी कर लूँ, रोडीज़ विल ऑलवेज बी नंबर वन फॉर मी। एंड देन उसके बाद जब रोडीज़ हुआ, काफ़ी लोगों ने जाना, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें और बेहतर करने की कोशिश में रहा मैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कोई चीज़ आ जाए तो उससे आपकी वैल्यू नहीं पता चलती है, आप उसके बाद क्या कर रहे हो उससे वैल्यू पता चलती है। तो रोडीज़ के बाद फिर आई स्टार्टेड वर्किंग मोर ऑन माई सेल्फ। उसके बाद मैंने एक और शो किया, प्लेग्राउंड सीज़न 3। फिर उसके बाद उस सीज़न जब मैंने किया था, तो उसके बाद अगले सीज़न में भी उसी शो ने मुझे वापस बुलाया एज अ वाइल्ड कार्ड, वो किया। बट देर वॉज ऑलवेज, मेरे को था कि यार एक बार स्प्लिट्सविला भी करना है। लास्ट सीजन आई वॉज सपोज टू कम, लास्ट सीजन मेरा हो भी गया था। मतलब मेरे को वाइल्ड कार्ड के लिए उन्होंने अप्रोच भी किया था, पर किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। पर इस सीज़न मेरे को था कि मेरे को इस सीज़न जाना है स्प्लिट्सविला, एंड आई वांटेड टू डू द बेस्ट। एंड इस सीज़न में सोच के गया था कि काफ़ी बार ना ऐसा होता है कि आप जब रियलिटी शो करते हो, कहीं ना कहीं आप सोचते हो यार मैं अगर ये करूँगा ना तो शायद ये अच्छा नहीं रहेगा, या ये करूँगा ना शायद अच्छा नहीं रहेगा। इस सीज़न, इस शो में मैं सोच के गया था मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा। अगर किसी को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को अच्छा ना भी लगे कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए मैं घर आके देखूं और फिर मैं सोचूं यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, या फिर मुझे ऐसा यहाँ पे मेरे को ऐसा करना था। तो वो था। सो आई फील लाइक आई डेफिनेटली, इफ पीपल लव मी और हेट मी, आई हैव बीन माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ये तो खैर आपने आगे की भी बातें बताई है, बट मुझे बचपन की कुछ ऐसी बातें बताओ आप जो आज अगर आप याद करते हो तो कहीं ना कहीं आप एकदम कहते हैं ना शौक में चले जाते हो थोड़े से कि यार ये क्या था लाइफ में और अब मैं कितनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। बेसिकली ऐसा था कि स्कूल के अंदर आई यूज टू गेट बुलिड अलॉट। क्योंकि बेसिकली क्या होता था कि अब जिस स्कूल में मैं जाता था वो एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल है। वहाँ पे 90% जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, दे कम फ्रॉम अ वेरी वेल बैकग्राउंड। उनके पास वो BMW में उन्हें छोड़ने आ रही है, BMW लेने जा रही है, और मैं आ रहा हूँ साइकिल पे। तो वो आई फील लाइक दैट इज़ वन ऑफ
a very important part of my life, how it shaped my personality. क्योंकि बचपन से मेरे को ऐसे था कि भाई तुम ऐसा क्या कर सकते हो पैसे के साथ जो मैं नहीं कर सकता. तो एक वो आई फील लाइक दैट इज अ कोर मेमोरी फ्रॉम माई चाइल्डहुड, क्योंकि मेरे को उसी से ही मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं. बिकॉज लाइक इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं बास्केटबॉल खेलता था तो मेरे को ये था कि मेरे को नेशनल्स खेलना ही खेलना है, या मेरे को कुछ एक पेडेस्टल लेना है, ताकि सो दैट इट वाज ऑलवेज अबाउट मी. आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ, नॉट टू एनी बडी, टू माई सेल्फ. मेरे को किसी और को दिखाने के लिए नहीं, पर खुद को प्रूव करना था कि यार अगर किसी इंसान के पास ये मेरे से ज़्यादा है ना, उसके ज़्यादा के बावजूद भी देखो जब सेम लेवल पे लोग आते हैं तो फिर आई कैन बी बेटर. सो आई फील लाइक दैट इज़ मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड, वेरी ऑनेस्टली. प्लस मैं बहुत बेवकूफ़ भी रहा हूँ. मैं इतना गुड गुड बुक्स वाला भी नहीं रहा हूँ. मतलब मैं बहुत लड़ता था. मेरा बड़ा भाई है एक, तो मुझसे 3 साल बड़ा है. तो बचपन में मैं काफ़ी पतला रहता था. अभी भी बहुत बल्कि नहीं हूँ मैं, पर बहुत पतला रहता था. तो मेरा भाई, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, 3 साल बड़ा है मुझसे, और वो भी लड़का है, तो वो बहुत मोटा भी होता था, बहुत मारता था मुझे. मैंने सोचा था एक दिन तो इसे ज़रूर मारूंगा मैं. जिस दिन मेरी हाइट बड़ी हो गई, जिस दिन मैंने वेट गेन कर लिया, उस दिन बहुत मारूंगा. पर जब तक बड़े हुए तब तक मैच्योरिटी आ गई. फिर फिर मारने का मन नहीं किया. बट हाँ, आई थिंक दैट वाज माय चाइल्डहुड. आई हैव बीन वेरी rebellious, I've been very stubborn, and I've been very stupid, I would say. यस, जैसे कि आपने बताया कि पापा ऑटो चलाते थे और कॉन्वेंट स्कूल की जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत हाई होती है, मैं कह सकती हूँ. तो कभी ऐसा लगा कि यार मतलब पापा जो है मेरे लिए कितना कर रहे हैं, मतलब जो उनकी कहते हैं ना इनकम रही होगी उसमें से मुझे लगता है 50% आपकी स्टडीज़ में जा रही होगी उस वक्त. बिल्कुल. तो बेसिकली हमारे स्कूल के अंदर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहता है, तो उसके थ्रू आप रह सकते हो. बट उसके बावजूद भी काफ़ी खर्चे होते हैं, क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो तो आपकी जो यूनिफॉर्म से लेके बुक्स हैं या और भी 10,000 चीज़ें हैं, वो उसका उसका प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. तो आई फील लाइक माई पेरेंट्स हैव आउट डन देमसेल्व्स बाय द वे देव रेज्ड मी. मुझे नहीं लगता, मैं किसी और के पेरेंट्स को नहीं करना चाहता हूँ, पर आई फील लाइक आई हैड द बेस्ट पेरेंट्स. मेरी मम्मी टीचर रही हैं, तो मुझे कभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी. मेरे पापा बहुत मेहनती हैं. मेरे पापा शुरू से उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली है कि तुम्हें जो करना है वो करो. कभी कोई प्रेशर नहीं डाला. उन्होंने बस ये कहा है कि जो करोगे दिल से करो और मेहनत फुल करो. मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए. सो आई फील लाइक डेफिनेटली मुझे कभी वो चीज़ फील ही नहीं हुई, तो मैं कभी भी उसको उस तरह से बोलता ही नहीं हूँ कि मेरे को वो स्ट्रगल फील हुआ या मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ कि मेरे पास कभी कुछ कम रहा है, क्योंकि नहीं रहा है. घर पे हमारे पास हमेशा खाना होता था, स्कूल में अच्छे में जाता था, मुझे जो चाहिए था लाइफ में मेरे घर वालों ने दिया. तो वाई शुड आई से इट लाइक इन अ पिटी वे. मैं उस पर सिंपैथी क्यों लूँ भाई, कि भाई देखो मैं इतनी इतनी बेकार ज़िंदगी नहीं रही है भाई. बहुत अच्छी ज़िंदगी रही है. बहुत मैंने पार्टियां भी बहुत करी है, मैं घूमा फिरा भी बहुत हूँ, मैंने बहुत दोस्त बनाए, मेरा जो मन आता था मैंने वो किया है. सो आई फील लाइक आई हैव हैड अ रियली ब्यूटीफुल लाइफ, एंड आई एम लकी दैट आई हैव इट. एज यू सेड कि मम्मी टीचर थी आपकी, तो एक फ़ायदा एक नुकसान बताओ अगर पेरेंट्स टीचर रहे अरे तो. ज़्यादातर तो देखो नुकसान ही है. मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि क्या होता है, देखो मम्मी पढ़ाई तो तुम्हें करवा देगी, पर किस तरह से करवाएगी ना. अब क्या होता है कि टीचर अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है ना, तो उसे शायद 2 चांटे कम मारे, पर अगर अपना लड़का है, और अब मैं तो आता भी पंजाब से, मैं तो बहुत पिटा हूँ, बहुत पिटा हूँ. एक बार तो एक फनी स्टोरी बताता हूँ. तो ना मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स ही आए हैं. आई बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि मैं स्कूल में मेरे ज़्यादा दोस्त थे नहीं फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर मैं पढ़ाई बहुत करता था और मैं अपने में लगा रहता था. तो एक बार क्या हुआ, मेरा एक ही दोस्त था जो एकदम बेवकूफ़ था. तो वो उस दिन ना क्लास में नहीं आया था. तो उसके जैसे हमारी आंसर शीट मिलती है ना, जैसे आपके मार्क्स मिलते हैं तो आंसर शीट के साथ मिलते हैं, तो उसकी आंसर शीट और मेरी आंसर शीट दोनों मुझे मिली थी, क्योंकि वो आया नहीं था. टीचर ने कहा था कि कल जब ये आएगा ये घर पे तो मुझे दे देना. अच्छा जी, दे दिया है. उसकी आंसर शीट में है E1. मतलब E1 के बाद E2 ही आता है बस. मतलब सी पे आप फेल हो जाते हो, और E1 से मतलब बहुत बहुत लो ग्रेड होता है बेसिकली. अब मम्मी मेरी ने ना, मम्मी कुछ तो वैसे ही वो गुस्सा होंगी, कुछ तो रहेगा. उन्होंने निकाली शीट, उन्होंने सिर्फ E1 देखा. E1 पहले इस हाथ से E1 निकला और इस हाथ से चप्पल निकली है. फिर उससे कुटाई हुई है. पर आई फील लाइक ठीक है यार, मेरे को लगता है कि मारना पीटना बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा आई फील थोड़ा सा वो हाँ ज़रूरी है भाई. क्योंकि मेरे जैसा अगर लड़के को, मुझे 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 तो पता है, अभी डर लगता है कि अगर मेरे जैसा बेटा हो गया ना, मुझे पता नहीं क्या ही होगा. क्योंकि मेरी मम्मी ने जिस तरह से मुझे संभाला है ना, क्योंकि मैं अड़ जाता था, मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए बचपन से तो चाहिए है.
अब कुछ भी हो जाए, मैं रोड पे लेट जाता था, रोने लग जाता था कि मेरे को चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे लेके आओगे। तो हाँ, उस वजह से बहुत पिटा हूँ मैं, क्या बताऊँ। बट ठीक है, आई थिंक इट्स नेसेसरी। आपने ये भी बताया कि आपने 13-14 के एज से अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था। सो वो ओके, सो वो क्यों था? और क्या मतलब फाइनेंशियली कुछ घर पे ज़रूरत थी इसके लिए या फिर अपनी खुशी से? बेसिकली ऐसे ज़रूरत तो नहीं थी, बट डेफिनेटली मैं देख सकता था कि काफ़ी कमियां हैं जो जैसे थी कुछ कमियां। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, पर मेरे को था कि हाँ, शायद अगर मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ इससे, या फिर मैं अपना ही अगर खर्चा उठा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी साइकिल मुझे एक नई खरीदनी है, तो मैं नहीं चाहता था मैं घर वालों को बोलूँ। या फिर अगर मुझे कोई पर्टिकुलर, मुझे पता है पिकनिक आने वाली है, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपने घर वालों से पैसे मांगूँ। या मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, तो मैं सोचता था कि अगर मैं वो चीज़ खुद से कमा सकता हूँ अपने घर वालों पे लोड नहीं डाल के, तो फिर वाई नॉट डू दैट। तो मैं उस तरह से करता था। काफ़ी सारे ना हमारे कंपटीशन भी होते थे जिनके अंदर ना प्राइज अमाउंट मिलता था। तो हमारे घर के पास में एक लाइब्रेरी थी, अभी भी मुझे वो याद है लाइब्रेरी। तो उसके अंदर ना हर महीने कोई ना कोई कंपटीशन होता था, और उस कंपटीशन से 500 रुपये मिलते थे। मैं हर कंपटीशन खेलता था, और ऐसे होता था कि 10 में से 6 या 7 तो मैं जीत ही जाता था। तो फिर मैं उससे धीरे 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 करके फिर बास्केटबॉल खेलता था। तो बास्केटबॉल में भी जब आप नेशनल्स खेलते हो या कोई भी आप स्पोर्ट खेलते हो, तो उसके अंदर भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं, वो इकट्ठे करता था। क्योंकि स्पोर्ट खेलना भी इज़ नॉट चीप। आपको बास्केटबॉल के लिए महंगे जूते चाहिए होते हैं, आपको एक बास्केटबॉल चाहिए होती है, आपको एक किट चाहिए होती है। तो वो सब चीज़ों के लिए मैं कोशिश करता था बस खुद से करूँ। ऐसे घर वालों की तरफ से ऐसे कभी मुझे नहीं लगता कोई कमी आई है। ओके, पहला जॉब क्या था आपका? सबसे पहले तो मैंने आई स्टार्टेड ऑफ विद मॉडलिंग। पर मॉडलिंग के अंदर शुरू शुरू में आपको उतना पैसा नहीं मिलता है। तो फिर उसके बाद एक वो रहता है कस्टमर सर्विस वाला, वो रहता है जो लैपटॉप पे घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, वो किया मैंने। फिर उसके बाद काफ़ी ट्यूशन्स भी दिए हैं मैंने। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैं घर पे बैठ के उसके अंदर कर सकता था, तो वो सब चीज़ें। पहला इनकम क्या था आपका? पहला इनकम, पहला मैं बताता हूँ। तो बेसिकली मेरे को एक जो अच्छा एक अमाउंट मिला था ना, उससे पहले तो ऐसे ट्यूशन वगैरह के मिलते थे, पर बहुत छोटे छोटे चंक्स में, तो वो निकल भी जाते थे। तो मेरा ना पहला शूट था H&M के साथ। आई थिंक आई वॉज अराउंड 17 और 18, आई डोंट रिमेंबर। H&M के साथ मिला था मुझे। उस टाइम पे मुझे 1 लाख रुपए मिले थे। मैंने कहा दुनिया जाए भाड़ में। मैं तो सब खरीद लूंगा 1 लाख रुपए के अंदर। बहुत मजे करे थे मैंने, मम्मी को कुछ दिलवा दिया, पापा को कुछ दिलवा दिया, खुद चला गया क्या कहते हैं खाने पीने, दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। तो हाँ, मुझे याद है वो 1 लाख रुपए मुझे मिले थे। और आज की डेट तक मेरे को, मैं ना उसके हजार हजार रुपए भी मैं बता सकता हूँ मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए थे, कहाँ कहाँ, सॉरी इन्वेस्ट तो कुछ नहीं किया था, पर कहाँ कहाँ लगाए थे। हाँ, क्योंकि 1 लाख रुपए, आई एम सॉरी, 1 लाख रुपए उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी यार। मतलब हम घर पे भी कभी हमने 1 लाख रुपए इकट्ठे साथ में नहीं देखे थे। घर पे भी ऐसा होता कि पापा रोज कमा रहे हैं और रोज वो लग जा रहे हैं। तो वो कभी भी इतने आए ही नहीं पैसे इकट्ठे कि आप देख पाओ। पर वो 1 लाख रुपए जब अकाउंट के अंदर आए, तो क्या अमीर ही हो गया बात था रही मैं होगी। एक एक दो दिन के लिए। तो फिर वो खत्म हो गए थे। अच्छा, स्कूल टाइम पे कैसे थे आप? एकदम मतलब धाकड़ इंसान थे या फिर डर नहीं यार, जाते आई थे वाज तेज आई आवाज वाज से? आई वाज अ नर्ड एक्चुअली। मैं बहुत पढ़ाकू था, और मैं सिर्फ स्पोर्ट्स वगैरह, मैं स्कूल में क्लासेस में बैरली दिखता था। क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो सुबह मेरी एक बास्केटबॉल का सेशन होता था। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन्स रहते थे नेशनल्स वगैरह के, तो बाहर जाना रहता था। उसके अलावा क्लासेस मेरे को वैसे इसलिए नहीं पसंद थी, क्योंकि फिर वही जो दोस्त नहीं है, वो सब लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ पॉइंट बोली जाएं, कुछ ना कुछ ले ही जाएं। आई जस्ट रिफ्रेन गोइंग फ्रॉम क्लासेस। बट मेरे को ये था कि अगर मैं क्लासेस नहीं जा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं है कि मेरे को मार्क्स अच्छे नहीं आने चाहिए, तो मैं पढ़ाई फुल करता था और ये सब चीज़ें। पर मेरे को बस ये था कि यार मैं जाऊँगा, थोड़ा सा वो करेंगे ये सब, तो उसकी बजाय मैं अपना एनर्जी सोचता था कि मैं कहीं और डालूँ जहाँ एक्चुअली में मेरा फ़ायदा हो, इस तरह से। अच्छा चलो, अब अपने स्कूल वाले प्यार के बारे में बताओ। यार, तो द फर्स्ट पर्सन आई एवर डेटेड, आई थिंक वो 8th 9th की बात है। अब मैं ना ऑल बॉय स्कूल में था, और प्लस जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने में लगे रहता था, मैं बात बात करता नहीं था। पर उस टाइम पे ना MUN होती थी। तो बेसिकली मॉडल यूनाइटेड नेशंस होते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिबेटिंग कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्कूल्स। पर वो लड़कियां भी आती थी वहाँ पे, अलग अलग स्कूल्स की, कॉन्वेंट स्कूल्स का ही होता था मेजरली। तो उसके अंदर मैं जाता था, एंड आई यूज्ड टू बी, ऑब्वियसली ये लोगों को दिख भी रहा है, आई यूज्ड टू बी रियली गुड एट डिबेटिंग, एंड आई लव्ड हैविंग आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। वहाँ पे ये सब नहीं होता जो रियलिटी शोज में होता है ना, कि आप बस चिल्लाओ या ये सब पॉइंट प्रूव करने के लिए ऐसे धाकड़ बनो। वहाँ पे ये होता है, अगर आप लॉजिकल कोई चीज़ बोल रहे हो, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं।
आप अगर आराम से बोल रहे हो, चाहे आप रिटन बोल रहे हो, चाहे जैसे मर्जी बोल रहे हो, वॉट यू से इज़ वॉट मैटर्स, नॉट हाउ यू से इट। तो वहाँ पे आई यूज टू गो लॉट, काफ़ी एम्बियंस करता था मैं। तो वहाँ पे थी एक लड़की, उसका नाम था, जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि अब वो बिल्कुल अच्छा कर रही है अपनी लाइफ के अंदर। एंड शी वाज, वो चंडीगढ़ से ही थी पर अब वो यहाँ नहीं रहती है, वो जर्मनी में रहती है। तो काफ़ी सुंदर लड़की थी, काफ़ी अच्छी लड़की थी। हम साथ में डिबेट करते थे, हमारी पहली बात ही ऐसी हुई थी। हम दोनों एक ऑपोजिट एलीज में थे और एक दूसरे से डिबेट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं वो होता है ना कि हाँ ये कंपटीशन है, इसको नहीं मैंने जीतने देना, और उसको भी था इसको नहीं जीतने देना है। फिर ग्रेजुअली फिर अगली इवेंट में बात हुई कि हाँ, क्योंकि अब फिर बदल गया, अलग अलग रूम बन गए। तो फिर हाँ तुमने क्या प्रिपेयर करा है, अच्छा मैंने प्रिपेयर किया, मैं उसको बता रहा हूँ तुम ऐसे कर सकते हो। इस तरह से बात हुई। और फिर आयरॉनिकल है कि वो एक ऑल गर्ल्स स्कूल में थी और मैं ऑल बॉय स्कूल में था। तो उसको भी लड़कों से फ्लर्टी वे में बात करनी नहीं आती थी, और मुझे भी क्या कहते उतनी फ्लर्टी वे में बात करनी आती, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम एन ऑल बॉय स्कूल। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि शी हैड टू गो टू जर्मनी, और मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी चांस नहीं था क्योंकि मेरे को तो सुपरस्टार बनना है। तो फिर उस तरह से हमारी बात बंद हो गई। पर उसके बाद बीच बीच में थोड़ी सी बात हुई थी हमारी 11th-12th कॉलेज के टाइम पे। बट या आई थिंक इट वाज वेरी स्वीट एंड इट वाज वेरी जेन्युइन। एंड वो कहीं ना कहीं जैसे वो बोलते हैं ना, पहली वाली बार तो यार पहली वाली बार ही होती है। सो या अब बात होती है या नहीं, कांटेक्ट में है? बात तो नहीं होती है पर होती भी होगी तो अब आप नहीं बताओगे, दीक्षा देख लेगी बाद में इंटरव्यू। नहीं नहीं, मैं दीक्षा को सब बता देता हूँ। ओके। दीक्षा को सब पता है, मेरी किस किस से भी बात होती है वो भी पता है। बट बात नहीं होती है क्योंकि एज फार एज आई नो वो पिछले 4-5 साल से किसी रिलेशनशिप में है शायद। मुझे इसलिए पता चल गया था क्योंकि हमारा सर्कल सेम है। चंडीगढ़ बहुत छोटा शहर है, तो सबको पता रहता है सबकी बातें कि कौन क्या कर रहा है और क्या कहाँ पे है। तो वो मुझे पता है कि शी इज डेटिंग समबडी एंड आई एम ऑल्सो नाउ विद समबडी, यही तो वो चीज़ है। बट आई एम अवेयर दैट शी इज़ हैप्पी इन लाइफ एंड शी इज़ ऑल्सो अवेयर दैट आई एम डूइंग गुड एंड थिंक दैट इज़ वॉट मैटर्स। सो फिर हार्ट ब्रेक कब हुआ आपका? कोई और रिलेशनशिप यार में मैं गए होगे हार्ट आप? ब्रेकर ही रहा हूँ वैसे तो ज़्यादातर, पर हार्ट ब्रेक एक बार ही हुआ है। मैं कौन से रिलेशनशिप में हुआ है मैं ये नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि फिर मैं वो बताऊँगा तो वो एक अलग, ये इंटरव्यू ही बिल्कुल अलग हो जाएगा वो। एक होता है ना ऐसे कि फ्रेंड सर्कल में कहते हैं भाई तेरा कट गया, वो वाला सिचुएशन। हाँ मतलब हुआ है, वही था। रिसेंट ही हुआ है। बट आई डोंट नो इफ आई वांट टू टॉक अबाउट इट, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट जोन। बट वॉट एवर इट इज़, हाँ हार्ट ब्रेक भी हुआ है। पर मेरा ये मानना है कि मैं कहीं ना कहीं वर्क ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हूँ। और मेरे लिए किसी भी रिलेशनशिप से ज़्यादा मैटर ये करता है कि मुझे काम करना है। मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, ना ही कोई घर से पैसे भेज रहा है। मुझे घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं क्योंकि पापा काम नहीं करते हैं, तो उनको वापस पैसे घर पे देने पड़ते हैं सब चीज़ों के लिए। तो आई फील लाइक माई प्रायोरिटी राइट नाउ इज़ नॉट माई इमोशंस, माई प्रायोरिटी राइट नाउ इज़ नॉट हाउ पीपल ट्रीट मी। माई प्रायोरिटी राइट नाउ इज़ टू अर्न ब्रेड एंड प्रोवाइड फॉर माई फैमिली एंड आई एम डूइंग दैट। बट एक चीज़ और बताओ, आप जो सिचुएशन में अभी आप शो में थे, पैसा प्यार, हिमांशु के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है? या डेफिनेटली मेरे लिए प्यार ही मैटर करता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ इट इज बिकॉज ओके, पैसा इज माई रनिंग सोर्स ऑफ लाइफ, पर प्यार मुझे बहुत कम लोगों से है। जैसे मेरे को मेरी मम्मी से प्यार है, मेरे भाई से प्यार है, मेरे पापा से प्यार है, मेरे दोस्तों से प्यार है, मेरे अपने लोगों से प्यार है। तो अगर मुझे इन दोनों में से एक चूज कभी लाइफ में करना पड़ेगा तो मैं प्यार ही करूंगा। पर अगर ये है कि हाँ आप दोनों चूज कर सकते हो, किसी को ज़्यादा अहमियत किसी को कम दे सकते हो, तो हाँ मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस मामले में सेल्फिश हूँ। मैं पैसे की तरफ ज़्यादा काम करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं पैसा भी इसलिए कमा रहा हूँ ताकि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ मैं उनके लिए रह पाऊँ। अगर मेरे पास वो लोग ही नहीं होंगे जिनसे मैं प्यार करता हूँ तो मैं पैसा कमा के क्या करूँगा। मेरे को ना जूते का शौक, ना कपड़े का शौक, ना गाड़ी का शौक, मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं है। मैं लेजिटिमेटली मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ। तो आपको शौक किस चीज़ का है? किसी चीज़ का शौक नहीं है मुझे, किसी भी चीज़। मेरे को ट्रैवलिंग का शौक नहीं है,
मुझे महंगी घड़ियों का, जूतों का, ये कुछ भी किसी भी चीज़ का शौक नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि कपड़े खरीद लिया कर, तू बाहर जाता है रोज़, या कुछ कुछ जूते खरीद लिया कर, सेम सेम जूते डालता रहता है, पर मुझे शौक ही नहीं है कोई भी चीज़ खरीदने का। सो आई फील लाइक, पर मुझे खुशी बहुत होती है जब मैं अपनी मम्मी के साथ कहीं घूमने जाता हूँ, या मम्मी कुछ दिलवाता हूँ, या पापा के लिए कुछ करता हूँ, या अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता हूँ मैं, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। सो आई फील लाइक कि अगर वो ही मेन सोर्स, अगर जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो नहीं रहेगी, तो फिर पैसे की कोई अहमियत नहीं है। ऑल्सो हिमांशु, एक चीज़ और हमेशा से ये बातें होती रही है कि एक जो प्यार होता है ना, जो हमारा ब्लड नहीं होता, एक ब्लड रिलेशन से ना ऑटोमेटिकली प्यार रहता ही है, बट एक होता है जो हमारा मतलब ब्लड रिलेशन नहीं होता उनके साथ, लेकिन उनके साथ बहुत गहरा वाला प्यार होता है, और जब उनके एंड से कोई चीज़ें होती है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो वो वाला सिचुएशन आपकी लाइफ में कब हुआ है? लकीली आई हैव हैड रियली गुड फ्रेंड्स। मेरे को ज़्यादा धोखेबाज दोस्त नहीं मिले हैं, पर हाँ स्कूल टाइम पे ही थे कुछ, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि क्या होता था ना कि जो लोग मेरे दोस्त भी बन रहे हैं, वो भी अंदर से कहीं ना कहीं वो थोड़े से ऐसे होते थे कि यार ये तो यहाँ से आता है और फिर भी इसके पास ये सब चीज़ें हैं, या इसके पास गर्लफ्रेंड भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्कूल में बहुत बड़ी बात है गर्लफ्रेंड होना, तो उसके पास ये सब क्यों है, हमारे पास नहीं है। तो अंदर ही अंदर से वो चीज़ें थी, और फिर वो जब बाहर आती थी तो वो बहुत बुरी तरह से बाहर आती थी। तो वो कहीं ना कहीं था, पर इन द लेटर ऑन लाइफ आई डोंट थिंक, बिकॉज मैं उस वो दर्जा ही नहीं देता हूँ अब किसी को। आई फील मैं वो इतना क्लोज किसी को अब मानता ही नहीं हूँ कि कोई मुझे हर्ट कर सके। सो या तो थोड़ी सी आप आपके जो गए थे आप रोडीज में, रोडीज से आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई थी? काफ़ी ज़्यादा, आई मीन मेजरली तो इसलिए चेंज हुई थी क्योंकि इसलिए नहीं कि काम मिला या फेम मिली, मुझे करना था बस जैसे मेरे को अपने आप को प्रूव करने में मेरे को ज़्यादा वो रहता है, नॉट टू एनीबॉडी एल्स। क्योंकि मेरे घर वालों के लिए मैं कुछ भी करूँ मैं सही हूँ, मेरे दोस्तों के लिए मैं कुछ भी करूँ मैं सही हूँ, मुझे पैसे या किसी चीज़ का इतना कोई शौक है नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे हु एम आई वर्किंग फॉर? आई एम जस्ट एक वो जो इनर चाइल्ड है मेरा, जो हिमांशु छोटा सा बच्चा है, वो उसको फीड करने के लिए। तो वो जब एक अचीवमेंट हुई दैट आई वेंट टू रोडीज, आई फील लाइक दैट इज वॉट रियली मैटर्स, और वो डेफिनेटली हैज चेंज्ड how I am even as a person, because it gave me a lot of confidence. It proved to me that I can actually be who I want to be. और फिर हाँ फेम भी आया, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ, काम भी बहुत आया, उससे भी फ़ायदा हुआ। बट रोडीज एज सच इन इट सेल्फ फॉर मी इज़ एन अचीवमेंट। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। यस, जैसे कि आपके कोई गॉडफादर नहीं है, ये हमें भी पता है, तो कभी ऐसा सिचुएशन आया कि रोडीज के बाद भी कि मतलब यार सब वाइंड अप करता हूँ, मैं घर निकल जाता हूँ, कि मतलब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है? कभी भी नहीं। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैंने बताया तो आपको। मैं बहुत, अगर मैंने ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, तो मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता वो चीज़ करने से। कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, मेरी मम्मी को भी पता है, मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे ना आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, पर अगर मैं ठान लूँ तो फिर मैं वो लेके ही रहता हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं रहा है। हाँ टफ टाइम्स रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली यार मुंबई शहर आपको पता है, वो आपको ऊपर भी चढ़ाता है, आपको ज़मीन पे भी फेंक के मारता है। तो कई बार ऐसे भी रहे कि रेंट के देने के पैसे नहीं है, घर पे राशन नहीं है, कैसे करें क्या करें, काम नहीं आ रहा है, पर उसको भी मैनेज किया किसी न किसी तरह, कुछ ना कुछ किया, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो फिगर आउट हो ही जाता है। आई बिलीव अब आपको बस लगे रहना है, यू नो। एंड इवन द पीपल दैट आर वाचिंग, आई वांट टू टेल देम कि भाई हो जाता है देखो, पर तभी होएगा जब तुम अड़े रहोगे। तुमने अगर विल छोड़ दी ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मुसीबत हजार लोगों के ऊपर आती है, पर मुसीबत से निकलता वही इंसान है जिसको जिद होती है कि मैं तो कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। स्प्लिट्सविला करने से पहले आपने कितनी बार सोचा? क्योंकि स्प्लिट्सविला एक ऐसा डेटिंग शो है, कहीं ना कहीं हम जिस फैमिली से आते हैं वहाँ पे उससे कहते कि भाई मतलब टीवी पे लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, ऐसा होता है। बट आपके सिचुएशन में कैसा था? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी बहुत ओपन माइंडेड है। मेरी मम्मी को जितने भी मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं सबके बारे में पता है, वो सबसे मिली हुई हैं, वो सबको बहुत अच्छे से जानती हैं। मेरी मम्मी ने शादी के बाद आज तक सूट एक या दो बार पहना होगा, वो जीन्स ही पहनती हैं, वो शर्ट ही पहनती है, इवन तो वो पंजाब से आती हैं। मेरे पापा भी बिल्कुल वैसे हैं। मेरे पापा और मम्मी का ऐसा कुछ वो जोन नहीं है कि तुम दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। उनका ये जोन है कि आप मॉरली अगर अच्छे इंसान हो ना, तो आप क्या कर रहे हो और कैसे हो वो सब मैटर नहीं करता। आप दिल से साफ होने चाहिए, आपके इंटेंशन सही होने चाहिए। सो आई फील लाइक इन दैट सिनेरियो घर से कभी कोई स्ट्रेस नहीं रहा है।
सो स्प्लिट्सविला में जब आप गए, जब आपको पता चला कि 2 विलास हैं, पैसा और प्यार। बेसिकली ना मैं तो ये सोच के गया था कि यार ये इतने कम लोग हैं यार, ये तो, और ऐसे था, देखो मैं आई डोंट वांट टू बोस्ट माई सेल्फ, पर मेरे को था कि यार ये तो खत्म है अब, ये लोग नहीं टिक पाएंगे। हाँ, मैं ले जाऊंगा, सिंगल हैंडेडली ले जाऊंगा मैं। फिर मेरे को ये था चाहे एक और विला भी है, द प्रॉब्लम इज इट वॉजंट द फैक्ट दैट कि अरे उसमें कौन होगा, द प्रॉब्लम इज कि इसमें भी और लोग होंगे, अब उनको भी हराना पड़ेगा। तो वो वाला था, बिकॉज मैं कोई भी शो करता हूँ मैं उस मेंटालिटी से करता हूँ कि यार देखो मैं ही जीतूंगा और मेरे आसपास कोई भी नहीं रहेगा, बात खत्म। अब वो फिर कोई भी हो। तो मेरे को ये था कि इट्स नॉट दैट आई हैव मोर कंपटीशन, इट्स जस्ट दैट आई हैव मोर पीपल टू टेक आउट नाउ। तो वो था, पर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, शो में दिख जाएगा क्या क्या हुआ है बाकी। दीक्षा के साथ बॉन्ड कैसा हो गया एंड क्या मोमेंट था जब आपको समझ में आया कि यार कुछ तो है? ऑनेस्टली मेरा ये मानना है कि देखो, एक महीने में ना प्यार नहीं होता है, ना ही एक हफ्ते में प्यार होता है। जैसे लोग सोचते हैं कि रियलिटी शो में गए और प्यार हो गया, और जो लोग बोलते भी हैं, प्यार नहीं होता है देखो, पर इन्फैचुएशन होती है। आपको कोई इंसान पसंद आता है, कोई इंसान आपको जेन्युइन लगता है, एंड आई वाज लकी इनफ टू फाइंड समबडी लाइक दीक्षा हु आई फाउंड जेन्युइन। जैसे काफ़ी लोग ये बोल भी रहे हैं कि हम पहली डेट पे मम्मी पापा की बातें कर रहे हैं, शादी की बातें कर रहे हैं। अब शादी की बातें नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उसके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेरे लिए भी मेरे पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्ती भी अगर आपको करनी है तो मेरे लिए ऐसा है कि अगर मेरी मम्मी को तुम नहीं पसंद आओगे तो मैं नहीं बात करूंगा। It's not like you get into a relationship directly, but it's just that you find somebody genuine and you want to be with them. And मेरे लिए वो एक पॉइंट कब था कि हाँ यार, आई डोंट वांट टू लीव दिस पर्सन, इज व्हेन जब मैं उसके और मुझ में से चूज़ करना था किसी एक को बाहर जाना है, और उसने सामने से कहा कि मुझे पता है हिमांशु के लिए कितना मैटर करता है शो। मुझे लगा यार अगर कोई लड़की मेरे लिए शो छोड़ सकती है ना, तो मैं शो में तो किसी भी और लड़की को वो दर्जा नहीं दे पाऊंगा। इसलिए जब वो गई भी, तब भी मैंने यही कहा कि आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस इन दिस शो, इफ आई विन, इफ आई डोंट विन, हु आई विन विद, what I have gotten from Diksha, I don't think anybody can replace that, even if they win with me. तो वो था। उर्फी के साथ जो झगड़ा था वो क्यों था? वो हेडलाइंस में आना था इसलिए था, या और मतलब करवाया गया था आपसे, क्या था वो एग्जैक्टली? नहीं, मेरे को लगता है जितना मेरा बाकी का शो भी रहा है, मैं हेडलाइंस में ही रहा हूँ। सो आई डोंट फील लाइक आई हैड टू डू दैट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्लाउड। आई फील लाइक उस समय पर ना मैं काफ़ी ज़्यादा, एक तो आपको ये बताया गया कि ये लोग मिस्चिफ मेकर्स हैं, और जो मिस्चिफ मेकर्स हैं उनकी वजह से आपका कनेक्शन गया है। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से सोच के बैठे हो कि हाँ, दे विल गिव यू समथिंग पॉजिटिव नाउ बिकॉज देव डन समथिंग लाइक दैट। अभी मैं जब उसके अंदर गया, आई वॉज टॉकिंग इन अ वेरी नॉर्मल टोन, एंड कॉन्टिन्यूसली दे वर ट्राइंग टू से कि नहीं तुम्हारा रिलेशनशिप फेक है। उस तरह से ही बोलने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, तुम्हें अगर इतना ही इंपॉर्टेंट था तो तुम चले जाते। क्यों चला जाता है भाई, मेरे लिए शो करता है मैटर। मैं बेफालतू की सिंपैथी नहीं लेता, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मेरे को जहाँ पे अननेसेसरली झूठ बोल के सिंपैथी लेनी हो तो मैं वो चीज़ करूँ, ठीक है। तो वाई वुड आई डू दैट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू हर, आई सेड दैट ये मुझे चूज करना है, इज दैट क्लियर। एंड उसको, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं है क्यों बोल रहा है ऐसे, कि अलग उसमें बोल रहा है। और फिर जिस तरह से उन्होंने वो लैंग्वेज यूज़ करी, जिस तरह से उन्होंने वो गुमूत बोला, आई डिड नॉट लाइक दैट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट आइदर। बहुत सिंपल सा है कि अगर आप मेरे साथ बैठे हो, हमारी कितनी देर बात हुई है, पर अभी तक आपको 1% भी नहीं लगा होगा कि मैंने कुछ भी डिमीनिंग या उस एरोगेंट वे में बोला हो। अब किसी इंसान का नेचर हो वो, तो वो वैसे भी कर लेगा। वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि मेरे को ये भी समझ में आता है वो मिस्चिफ मेकर है, तो कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा वो घुमाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, बट दैट लैंग्वेज इज देयर चॉइस। नोबडी, कोई उर्फी के कान में ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें गुमूत बोलना है, वो उनकी तरफ से ही आया। तो वो मेरे को ट्रिगर कर गया फिर कि यार आप मुझसे इस तरह से कोई भी नहीं बात कर सकते। मेरे घर वाले नहीं बात करते हैं, मेरी आज तक मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे दोस्तों ने मुझसे ऐसे बात नहीं करी है, तो आप मुझसे नहीं कर सकते ऐसे बात। लेकिन हिमांशु, जब आप गुस्सा हो गए थे, क्या आपके दिमाग में कहीं भी था बैक ऑफ द माइंड कि यार ये मिस्चीफ मेकर है, ये मुझे निकाल भी सकती है शो से? यार देखो, निकाल तो कोई भी सकता है शो से, पर आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि चाहे मैं शो में हूँ चाहे ना हूँ, मैं अपनी बात का स्टैंड लूँ। मुझसे कोई बदतमीजी से बात ना करे। मुझसे अगर आपको कुछ मैनिपुलेटिवली भी बोलना है कि तुम्हारे ये एक्शन गलत है, ये एक्शन गलत है, आई विल स्टिल टेक दैट। मेरी ईगो इतनी फ्रेजाइल नहीं है कि मैं ये सोचूं कि यार ये मेरे को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी कॉन्वर्जेशन चली थी काफ़ी लंबी, वो ऑल्दो आई नहीं, काफ़ी लंबी कॉन्वर्जेशन चली थी।
पर आई एम वेरी वेरी कीन अबाउट द फैक्ट दैट कि मैं ना किसी से ना तू करके भी बात नहीं करता हूँ आज तक, क्योंकि मैं घर पे भी, हम पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी के अंदर भी थोड़ा सा वैसे रहता है, हिंदी में क्योंकि मेरे को वो थोड़ा सा करना पड़ता है, तो मैं तू करके किसी से बात नहीं करता, तो मैं आप करता हूँ या तुम करता हूँ। और तुम भी मैं अपने दोस्तों से तुम करके बात करता हूँ, स्पेशली गर्ल्स, तो मैं उनसे भी वैसी बात कर रहा था। पर फिर वो सामने से जब वो लैंग्वेज आई कि हम तुम्हारी सुनने के लिए बैठे हैं, कि हम तुम गूत मुंह चूज करो, तो फिर मैं नहीं सुनूंगा भाई। क्यों सुनूंगा मैं? आई एम नॉट हियर फॉर यू एंड आई एम नॉट हियर टू टेक एनी ऑफ दैट शिट। आई एम हियर फॉर माई सेल्फ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी रिस्पेक्टफुल टू पीपल दैट आर रिस्पेक्टफुल टू मी, एंड आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग इन दैट। अब चीज़ें सॉर्ट हुई उर्फी के साथ? हाँ डेफिनेटली, मतलब उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं कि उसके बाद भी हमारी बात हुई है, एंड शी इज़ फॉलोइंग मी, आई एम फॉलोइंग हर, ऐसा कुछ जोन नहीं है। वो रहता है यार कहीं ना कहीं, अगर आप एक शो में हो as a contestant, I feel like maybe she should have understand that I am already going through so many emotions, and then on top of that if you're trying to put somebody down, it's basically like एक वो कहते हैं ना that you never punch down, because you're a host and I'm a contestant. I feel like she should have understood that. Maybe if I was in her place I would reacted differently, but कुछ that बातें हुई उर्फी से इसके रिगार्डिंग? हाँ मतलब उसके बाद चीज़ें सॉर्ट हो गई थी क्या बोला ऑब्वियसली। उर्फी ने बाद में? ऐसे तो मतलब देखो, ऐसे तो कुछ नहीं बोला, पर यही बात थी दैट नॉर्मल टर्म्स पे आ जाते हैं इंसान, क्योंकि साथ में पूरा शो निकालना है और मुझे शो से बाहर नहीं जाना है भाई, तो मुझे कुछ भी करना होगा शो में रहने के लिए मैं करूँगा। एंड उसके बाद नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस हुई, उसके बाद पूछा कि हाँ ठीक है चीज़ें, वो जोक वाले वे में चला गया कि हाँ हिमांशु और उर्फी का ऐसे थोड़ा सा रहा था, और अभी भी कुछ ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक उर्फी इज़ अ बैड पर्सन एट ऑल, आई थिंक शी इज़ अ रियली गुड पर्सन, पर वो कभी ना कभी वो थोड़ी बहुत वो निकल जाती है, और क्योंकि अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं तो वो रहता है। बट जब या करण ने आपको समझाया कि आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उर्फी से, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं कोशिश कर रहा था समझाने की, यार ऐसा नहीं है जैसा आप पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो ऑनेस्टली, पर मेरी किसी ने सुनी नहीं वहाँ पे। मैं बार बार हाथ खड़ा कर रहा था क्योंकि वो बोल रहे थे कि तूने ऐसे करके बोला है, ऐसे करके बोला है। मैंने ऐसे करके नहीं बोला था, वो वीडियो पे है। मैंने बहुत क्लियरली यही बोला था दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू चूज, बट नोबडी हियर्ड मी आउट। किसी ने भी नहीं मेरी बात सुनी, और वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगा ऑनेस्टली, क्योंकि आप अगर एक लड़के पे थप्पा लगा देते हो ना कि तू लड़कियों से बदतमीजी से बात करता है, वो नहीं जाता है, और वो फिर हर कोई यूज भी करता है कि ये तो लड़कियों से ऐसे बात करता है, बट दैट वाज नॉट हाउ इट इज। वो लड़का लड़की की बात ही नहीं थी, वो ऐसे था कि अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ और सामने से मेरे से कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो मैं चिड़ूंगा, और मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला उल्टा। इमेजिन इफ द रोल्स वर रिवर्स्ड। इमेजिन अगर मैं उर्फी को बोलता कि मैं घूमू चूज करूं, तुम कौन होते बताने वाले, दैट वुड हैव बीन लाइक दैट। या फिर अगर मैं ये बोलता कि मैं तुम्हारे यहाँ सुनने के लिए बैठा हूं, दैट वुड हैव बीन लाइक दैट, बट दैट वाज नॉट द केस, इट वाज द ऑपोजिट, बट इट वाज पोर्ट्रेड इन अ वे, और आई डोंट वांट टू से इट, बट लाइक आई जस्ट डिडंट लाइक इट। पर मैं कुछ नहीं कर सकता था वहां पे। आप तो इतने स्ट्रांग हो, आप चीज़ें हैंडल कर लेते हो सोशल मीडिया की, लेकिन दीक्षा को कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ट्रिगर कर रही है, जो ट्रोलिंग उन्हें मिल रही है सोशल मीडिया पे कि वो किसी और को डेट करने के साथ साथ आपको भी डेट कर रही है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। क्या कहेंगे आप उस पर? यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो किसी को डेट कर रही होती, मैं इसी इंडस्ट्री का हूँ, मैं पता लगवा लेता। वो किसी को डेट नहीं कर रही है, वो किसी एक इंसान के साथ कंटेंट बनाती थी, और उसको क्लियर करने के लिए भी दीक्षा ने स्टोरी डाली थी, जो जिस लड़के के साथ उसको एसोसिएट किया जा रहा है उसने भी रीपोस्ट करी है कि हम लोगों ने कभी भी डेट नहीं करा। ये नहीं कि अब कभी भी डेट नहीं करा, वो साथ में कंटेंट बनाते थे। हाँ वो कपल वाला कंटेंट था, पर वो चलता था, और बहुत लोग करते हैं ऐसे। पर उसकी वजह से अगर आप किसी इंसान को बोल रहे हो ये सब चीज़ें, वो बहुत गलत है। और किसने डेट नहीं किया? अगर मान लो किया भी है, ऑल्दो नहीं किया है, पर मान लो किया भी है, दुनिया जहान ने डेट किया, लोगों ने शादी करके तलाक कर लिए हैं, लोगों ने चार चार शादियां करके बच्चे करके तलाक कर लिए हैं। बट द रीजन वाई आई थिंक शी इज बीइंग पॉइंटेड आउट आर टू थिंग्स मेजरली, जो अब सबको भी पता है कि पीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक इंसान की तरफ वो नैरेटिव बनाना चाहे कोई भी, वो बना सकता है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी शिटी। अगर आप पीआर भी करवाना चाहते हो, आई फील लाइक इट शुड बी इन अ वे कि आप अपने आप को जाहिर कर सको, ना कि किसी और को नीचे करने की कोशिश करो। आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद दीक्षा एंड फ्रैंकली मी। पर वही आपको बात है। फर्क पड़ता है हिमांशु ट्रोलिंग से? नहीं, मेरा ये सिंपल सा मानना है कि यार जो लोग कमेंट करते हैं, एक हद तक वो डेफिनेटली वो कुछ भी बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ वो रोज रोज होए तो किसी भी इंसान के दिमाग में आएगा, बट आई फील लाइक इन दैट वे
आई वोंट से आई एम 100% सिक्योर फ्रॉम ट्रोलिंग, मेरे को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है, पर हाँ दीक्षा के कंपैरिजन में डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा सा मैं उसमें मैं इमोशनल नहीं हूँ। सो या आप सबसे ज़्यादा अपना कंपटीशन किसको समझ रहे हो, गुल्लू को या कोई और भी है? किसी को भी नहीं, ओके किसी को भी नहीं। आई फील लाइक अगर मैं किसी शो के अंदर हूँ तो मेरा एक अकेला कंपटीशन है, वो हूँ मैं, और हर किसी को ऐसा ही सोचना चाहिए, वरना वो विनिंग मेंटालिटी नहीं आती है। सो बता दो विनर कौन होने वाला है? विनर होने वाले हैं ये, इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, अभी आपको अगले एपिसोड में दिख जाएंगे। तो हाँ, सबसे ज़्यादा फेक कौन लगा हिमांशु आपको पूरे इस शो करने के बाद, कि मतलब कैमरे के लिए ही चल रहा है सब कुछ? सबसे ज़्यादा फेक कौन लगा? यार फेक तो नहीं कहूँगा मैं, कहीं ना कहीं हर किसी ने अपने तरीके से चीज़ें की हैं, पर दो नाम हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, पर अगर मैं बता दूंगा तो वो आगे आने वाले शो में रिवील हो ही जाएगा वैसे भी। मैं चाहती हूँ आप बता दो। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं बता भी दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो शो में ही रिवील हो जाएगा कि कौन फेक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी वजह से थोड़ा सा वो, पर दो लोग हैं और काफ़ी एविडेंटली अभी काफ़ी लोगों को थोड़ा समझ में भी आ रहा है, पर वो पेस धीरे धीरे लोगों को, जब वो एक एक चीज़ लोग नोटिस करेंगे धीरे धीरे समझ में आएगी। आई थिंक दैट इज़ बेटर कि लोगों को पता चले उससे। आई एम सॉरी मैं उतना वो आपको वो कंट्रोवर्शियल नहीं दे पाया, पर अगली बार ज़रूर मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल लेके जाऊँगा। थैंक यू सो मच हिमांशु एंड ऑल द बेस्ट। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही अनफिल्टर है आप, एंड आई होप आप ही ट्रॉफी उठाए और बस हमारे सामने रिजल्ट आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।